मौलाना मुफ्ती जाहिद साहब इस इदारे के जो ट्रस्ट के सदर है, उनको मैं दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और कुछ देर खिताब फरमाएं और अपनी बात रखें मदरसे के बारे में। भाई आपके इलाके के हरदिल अजीज़ आलिम मुफ्ती मोहम्मद जाहिद साहब हैं, जो जामिया उमर फारूक बड़बिल के बानी मोहतमीम भी हैं। मुझे आज बेहद खुशी हुई कि दारुल हुसैनिया के ट्रस्ट के ये सदर बनाए गए हैं। मैं दिल के अता गहराइयों से इनको मुबारकबाद देता हूँ। आप सब आमीन कह दीजिए। अल्लाह इनकी सदारत में और कारी साहब की सेक्रेटरिएट में इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्यात के तमाम मनाजिल को अल्लाह पाक आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बीस मिनट का टाइम है और जिम्मेदारी 2 घंटे की है। और आप हजरात जानते हैं आधा घंटा तो हम लोग स्टार्ट होने में लगता है, अब 20 मिनट में अपनी बात हमको करनी है, तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। आप हजरात दुआ कीजिए, कम वक्त में इंशाअल्लाह अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मुहतरम, आज़ीज़ दोस्तों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, हम सब का महबूब इदारा दारुल हुसैनिया का सालाना इजलास हम सारे लोग काफ़ी देर से समाअत कर रहे हैं और आज के इस इजलास के अहम मेहमान नवासाए शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना अशहद रशीदी साहब दामत बरकातुहुम आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे और उनका कलीदी खिताब होगा। हम उम्मीद करते हैं आने वाले इलाक़े के तमाम मेहमानान किराम से कि हज़रत वाला का खिताब समाअत करके इंशाअल्लाह यहाँ से जाएंगे। कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है। आसमान की दूसरी बहुत सारी किताबें हैं जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली है, तो जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली है, अगरचे उन किताब के हक़ होने पर हमारा ईमान है, लेकिन वो किताब महफूज नहीं है। और जिस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, आज उस किताब का एक एक ज़बर, एक एक नुक्ता महफूज है। तो अल्लाह ने जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने हम सब को लगा दिया है।
दुनिया इस्लाम के अंदर जितने मदारिस इस्लामिया का वजूद कायम है, इन तमाम मदारिस इस्लामिया का वजूद का मकसद हिफाजत कुरान है। दुनिया में जितने दीन के काम हो रहे हैं, उन सारे कामों का मकसद हिफाजत कुरान है। दुनिया के अंदर जितने हुफ़ाज़ किराम तैयार हो रहे हैं, इन सारे हुफ़ाज़ का तैयार होकर मंज़र आम पर आना, ये असल में हिफाजत कुरान है। आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं, आज का ये इजलास और इस तरह के तमाम इजलास का मकसद हिफाजत कुरान है। कुरान ऐन इस्लाम है, कुरान ऐन ईमान है। कुरान की हिफाजत, इस्लाम की हिफाजत, कुरान की हिफाजत, ईमान की हिफाजत। कुरान करीम की तशरीहात अहादीस हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं, आपके अफ़आल हैं, आपकी तक़रीरात हैं। ये सब हदीस रसूल है और हदीस रसूल कुरान की तशरीह है। कुरान की तशरीहात भी मौजूद रहेंगी, तब जाकर कुरान की हिफाजत हो पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि नबी की हदीस की हिफाजत भी कुरान की हिफाजत है। इसीलिए दुनिया में जितने मज़ाहिब पाए जाते हैं, दुनिया में जितनी किताबें पाई जाती हैं, आप उसकी तारीख उठाकर देख लीजिए और अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस की तारीख उठाकर देख लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की हिफाजत के लिए एक एक लाख लोग मौजूद हैं। नबी के एक जुमले की हिफाजत के लिए लाखों लाख किताबें लिखी गई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की हदीसें हम तक पहुंचने में अगर 50 वास्ते हैं, तो एक एक वास्ते की हिफाजत के लिए हजारों हजार किताबें लिखी गई हैं। आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस की हिफाजत के लिए अल्लाह ने क्या इंतजाम किया है। और हदीस की हिफाजत, चूंकि ये कुरान की तशरीहात है, तो असल में ये कुरान की हिफाजत है। मैंने कहा कुरान की हिफाजत इस्लाम की हिफाजत है। हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम पर आपका ये इदारा दारुल हुसैनिया कायम है, और आज के इस इजलास के मेहमान हजरत मौलाना अशद रशीदी साहब, मोहतमी मदरसा कासमिया शाही मुरादाबाद, सदर जमीयत उलमा सूबा यूपी, आपके इस इजलास के मेहमान वो भी उसी शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के नवासे हैं। वो शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी जिन्होंने अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने बैठकर 15 साल तक सही बुखारी पढ़ाई है, 15 साल तक हदीस का दूसरा दर्स दिया है। वो शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह कुरान की हिफाजत, इस्लाम के हिफाजत के लिए 2 जुमले इरशाद फरमाते हैं। मुसलमानों, वो जुमले कान खोल के सुन लो, हमारे लिए वो हिदायत का कितना बड़ा सामान है। शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ लोगो, अल्लाह ने इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। फरमाते हैं, ऐ लोगो, अल्लाह ने इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, लेकिन अल्लाह ने मुसलमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो आगे फरमाते हैं, ऐ लोगो, अल्लाह ने इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है,
मुसलमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन अगर मुसलमान अल्लाह के रसूल और कुरान की फरमान की बुनियाद पर अपने अंदर इस्लाम को ले आएगा तो अल्लाह मुसलमानों की भी हिफाजत करेगा। तो मेरे दोस्तों, आज का इजलास आप ये ना समझें कि ये मदरसा दारुल हुसैनिया का सालाना इजलास है। मदरसा इसी बुनियाद पर कायम किया जाता है जहां मुसलमानों की नस्लों को कुरान की तालीम से आकाए मदनी, ताजदार मदीना, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से मुज़य्यन और आरास्ता किया जाए। वहीं आने वाले मुसलमानों को कुरान करीम के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस और दीगर अहादीस के हवाले से मुसलमानों को आखिरत का पैगाम भी दिया जाए। समाज में, कल्चर में, सोसाइटी में, तहजीब में, तमद्दुन में जो बुराइयां पाई जा रही हैं, जो खराबियां पाई जा रही हैं, जो कमियां पाई जा रही हैं, मदरसे के इजलास के हवाले से मुसलमानों के सामने उन कमियों को रखा जाए, उन बुराइयों को रखा जाए और उन कमियों को रखकर उनका इलाज का हल बताया जाए, उनके तदारुक का तरीक़ेकार बताया जाए। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली। ऐ ईमान वालो, अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ो, यानी अल्लाह रसूल के सामने अपनी जबान को बंद कर दो। अल्लाह रसूल के फरामीन आ जाए, अपनी अकल में ताले लगा दो। अल्लाह रसूल की बात आ जाए, एक कदम आगे ना बढ़ो। अल्लाह की बात आखिरी बात, नबी की बात आखिरी बात। हमारी अकल जहां खत्म होती है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, ऐ मुसलमानों, सारी इंसानियत की अकलें जहां खत्म होती है वहां नबी की अकल शुरू होती है। सारी इंसानियत की समझदारी जहां खत्म होती है वहां अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझदारी शुरू होती है। फिर भी मुसलमान चाय के होटलों पर बैठकर नबी के हदीस पर सवाल उठाता है। ऐ मुसलमानों, कुरान करीम की आयत याद रखो। कुरान करीम वो किताब है जिस किताब के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि कुरान करीम किताबुल्लाह भी है, कुरान करीम कलामुल्लाह भी है। तौरात किताब है, कलाम नहीं है। इंजील किताब है अल्लाह की, कलामुल्लाह नहीं है। ज़बूर किताब है, कलामुल्लाह नहीं है। कुरान किताब भी है, कलामुल्लाह भी है। अल्लाह ने वो कुरान हमें अता किया है। आज कुरान पे मुसलमान सवाल उठा रहा है। ये मैंने एक मौजू जहन में आया है और मौजू ये है दीन बेजारी। आज उम्मत के अंदर दीन के हवाले से बेजारी पैदा हो रही है। जहां कुरान का नाम लिया जाए वहशत पैदा होती है, डर पैदा होता है, खौफ पैदा होता है। जब बात की जाए तिलावत कुरान की कि कुरान का सही पढ़ना सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, हुफ्फाज की जिम्मेदारी नहीं है, अइम्मा की जिम्मेदारी नहीं है, मुअज्जिनीन की जिम्मेदारी नहीं है। कुरान का सही पढ़ना सारी उम्मत की जिम्मेदारी है। अगर कुरान सही है तो नमाज सही है, कुरान गलत है तो नमाज गलत है। तो डर लगता है, ये दीन बेजारी है। हमारी जबान में अल्फाज जारी होते हैं। कुरान का सही पढ़ना एक कारियों का काम है, कुरान का सही पढ़ना मदरसे के जिम्मेदारों का काम है, कुरान का सही पढ़ना मस्जिद का इमाम और मुअज्जिन का काम है, उलमा का काम है। नहीं मेरे दोस्तों, कुरान का सही पढ़ना पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है। क्या कुरान सही नहीं किया जाएगा? कितने मुसलमान हैं जिनको फिक्र है कि मेरा कुरान सही हो जाए, और कितने मुसलमान हैं जिनको ये फिक्र हो कि मेरी बीवी का कुरान सही हो जाए, और कितने मुसलमान हैं जिनको ये फिक्र हो कि मेरे बच्चों का, मेरी बच्चियों का कुरान सही हो जाए। ये दीन बेजारी है कि मुसलमान कुरान से दूर होता जा रहा है। आज दिन भर बैठकर चाय के होटलों पर, पान की दुकानों पर सियासत के मजलिसें लगाई जा रही हैं। और मेरे दोस्तों, सियासत की मजलिसों में कभी पीएम को गाली दी जा रही है, कभी सीएम को गाली दिया जा रहा है, कभी दीगर लीडरान को गाली दिया जा रहा है। ऐ मुसलमानों, अगर मुसलमान कुरान से वाबस्ता हो जाए, सारी दुनिया मुसलमान का गुलाम हो जाएगी।
आज मस्जिद में आने के लिए मोदी ने मना किया हमको कि नहीं मुसलमान मस्जिद न जाओ नमाज पढ़ने के लिए? क्या मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारा प्राइम मिनिस्टर ने, सीएम ने हमें मना किया है? नहीं किया है। हम दिन भर बैठकर इन्हें बुराइयां कर रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों याद रखो, जिस दिन मुसलमान कुरान को सीने से लगा लेगा, अल्लाह इस कौम को इज्जत की चोटी पे पहुंचाएगा। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हजरत सहाबा किराम सही माना में मुसलमान थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करने वाले, नबी के पीछे इमामत इक्तिदा करने वाले, नबी के साथ गज़वात में शरीक होने वाले, नबी के दस्तरखान पे खाना खाने वाले, नबी के सफर और हदर में शरीक रहने वाले, वो कुरान को सीने से लगाए रहते थे। जिसके लिए कहने वाले ने कहा है, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, काबिल तकरीम थे, काबिल इज्जत थे, दुनिया में जिन्हें ऊंट चराने का सलीका नहीं मालूम था। ऐ दोस्तों, तारीख इस्लाम ने लिखा है, वो उमर इब्न अल-खत्ताब जिसने दुनिया में ईमान लाने से पहले लोग कहते थे, उमर तुझे तो ऊंट चराने का सलीका भी नहीं मालूम, उस उमर ने 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक इस्लाम का झंडा लहराया कुरान की बुनियाद पर। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, वो मुअज़्ज़ज़ के जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए, यानी जलील हुए, हम खार हुए तारीके कुरान होकर, कुरान को छोड़ने की बुनियाद पर आज हम खार हो गए हैं। हमने समझा कुरान मरने के बाद कुरान खानी की किताब है। हमने ये समझा कि कुरान तावीज़ गंडे की किताब है। हमने ये समझा है कि कुरान जब जरूरत पड़ेगी, जब सामने लाया जाएगा, ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब पूरे आलम की हिदायत के लिए है, ये इंसानी दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए कानून हयात है, दस्तूर हयात है और मुकम्मल गाइड बुक कुरान करीम है जो अल्लाह ने हमें अता किया है। जिस कुरान का एक नुक्ता आज तक किसी ने उंगली नहीं रखी है, और दीगर सारी किताबों को उठाकर देख लो मेरे दोस्तों, फिर भी मुसलमान कुरान से दूर होता जा रहा है। और आगे याद रखिए, अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह रसूल के सामने आगे ना बढ़ो। जब नबी की बात आ जाए तो नबी की बात आखिरी बात, अल्लाह की बात आखिरी बात, कुरान की बात आखिरी बात। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालों, अल्लाह के रसूल के सामने अपनी आवाज को बुलंद मत करो। नबी जब तक थे, इस आयत के नुज़ूल के बाद उमर की आवाज बहुत बुलंद थी, इतनी नीची हो गई आवाज, इतनी धीमी हो गई कि नबी को कान लगाने पड़ते थे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद मत करो। ऐ मुसलमानों, आज हज करने वाले, उमरा करने वाले रियादुल जन्नह की तरफ दौड़ते हैं, वहां पर पुलिस कहती है, अद्दिबिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदब करो, यहाँ अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। आखिरी पैगाम मुसलमानों याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में मौजूद, सहाबा किराम ने अदब का आखिरी हद पार कर दिया है। अल्लाह के रसूल दुनिया से तशरीफ ले गए, नबी के रोजे का अदब करना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के जो वारिसीन हैं, उलमा हैं, दीनदार लोग हैं, हुफ्फाज़ किराम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिसीन हैं। वारिस किसको बोला जाता है? बाप का इंतकाल हो गया, माल छोड़कर बाप गया है, औलाद उसके वारिसीन है। तो नबी दुनिया से चले गए, नबी ने जो छोड़ा है वो उलमा उसके वारिसीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन्नल अंबिया लम युअर्रिसू दीनारम वला दिरहमा, अंबिया किराम मालो ज़र छोड़कर नहीं जाते, व इन्नमा वर्रसुल इल्म, अंबिया किराम इल्म छोड़ करके जाते हैं। ये उलमा नबी के इल्म के वारिस हैं।
आप मुझे बताइए, किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, उसके दो बेटे हैं, एक बेटा सही सालिम है और एक बेटा नाबीना है, आंख नहीं है, तो क्या समाज की जिम्मेदारी है कि बाप के माल में उस बेटे को तो हक दिया जाएगा जो बेटा सही सालिम है और उस बेटे को नहीं दिया जाएगा जो बेटा नाबीना है, बल्कि मार्केट से एक आंख वाला इंसान उठाकर लाया जाएगा और कहा जाएगा इसको हिस्सा दिया जाएगा? है ऐसा इस्लाम में? नहीं। अगर बेटा सही सालिम है वो भी आधे का मालिक है और बेटा नाबीना है, लंगड़ा है, लूला है, वो भी आधे का मालिक है। ऐ मुसलमानों, आपके समाज में जो उलमाए किराम हैं, इल्म वाले हैं, तकवा वाले हैं, कुरान वाले हैं, मदरसे वाले हैं, अइम्मा किराम हैं, मेरे दोस्तों याद रखना, वो जिस हाल में रहेंगे वारिस वही होंगे, दूसरा नहीं हो सकता है। अगर कोई कमजोर है लिबास के एतबार से, वारिसीन वही होंगे। अगर कोई कमजोर है मालो जर के एतबार से, वारिस उलमा होंगे। अगर कोई कमजोर है घर खेती बाड़ी तिजारत के एतबार से, वारिसीन वही होंगे। मार्केट से किसी अच्छे को बुलाकर वारिस नहीं बनाया जाएगा। आज मुसलमानों, ये दीन बेजारी है कि उलमाए किराम से दूरी पैदा हो रही है और हम लोग यूट्यूब पर अपने ईमान का मदार बना रखते हैं कि यूट्यूब दिन भर सुन रहे हैं, उलमाए किराम से सवालात कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, याद रखना, किसी तकरीर को सुनने के लिए, किसी किताब को पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि उस राइटर को पढ़ा जाए, उस मुकर्रिर को पढ़ा जाए कि वो आदमी है कौन, उसका अकीदा क्या है। अगर उसका अकीदा गलत होगा, आहिस्ते आहिस्ते आपको गलत अकीदे की तरफ लेकर के चला जाएगा। कुरान की तफसीर का मदार है, उलमाए किराम को अपना गाइड मान के चलिए, ये कुरान हिदायत का जरिया बन जाएगा। वरना सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबी अक़वामन व यदउ बिही आखिरीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान वो किताब है जिस किताब से अल्लाह ने कौमों को हिदायत दी है और उसी किताब से कौमें जलील और खार भी हुई हैं। चूंकि हमने कुरान को सही ढंग से नहीं पढ़ा है, हमने कुरान के मुताले में अपना गाइड किसी ऐसे शख्स को बना दिया है जिसका ना अकीदे का ठिकाना है ना अमल का ठिकाना है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये पैगाम मैं अपने इलाके में देना चाह रहा हूँ, आप यूट्यूब पर मदार मत बनाइए। जो उलमा आपके समाज में रह रहे हैं, इन्हीं उलमा में से किसी को अपना गाइड बना लीजिए, वरना कुरान आपको कहीं और लेकर चला जाएगा। ये दीन बेजारी है। आज दीन के नाम पर अगर सवाल किए जाएं तो मेरे दोस्तों सवाल उठते हैं, जलसा क्यों कर रहे कारी साहब, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। ऐ मेरे दोस्तों, याद रखना, आज दुनिया के जरूरियात में पैसे खर्च हो रहे हैं, कोई सवाल नहीं करता है, लेकिन दीन के नाम पर, कुरान के नाम पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं तो सवालात कर रहे हैं। दीन बेजारी है ये। मौलाना उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह अफ्रीका में इज्तिमा में बयान कर रहे थे, दौरान बयान किसी ने सवाल किया, हजरत लाखों का मजमा है, क्या जरूरत थी इतना बड़ा मजमा बुलाने के लिए, करोड़ों रुपया आपने इज्तिमा में खर्च कर दिया है। अगर इन पैसों को जमा कर दिया जाए तो कौम के लिए कॉलेज तैयार हो जाएगा। यह है दीन बेजारी। मौलाना उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, कान खोल के सुन लो। ऐ मुसलमानों, आज दुनिया का हाल ये है कि सुबह उठते ही मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत दाढ़ी को छिलवाने में रोजाना सुबह सारी दुनिया में जो मुसलमान पैसे खर्च कर रहे हैं, अगर एक दिन के दाढ़ी छिलवाने के पैसे को जमा कर दिया जाए तो कई कई कॉलेज नहीं, कई कई यूनिवर्सिटियां तैयार हो सकती हैं। नबी की सुन्नत का धजिया उड़ाने में पैसे खर्च किए जा रहे हैं, दुनिया सवाल नहीं करती है। कुरान के नाम पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं, दुनिया सवाल करती है। ये दीन बेजारी है। आज उलमा से दूरी, ये दीन बेजारी है। आज मस्जिद में नमाज की बात की जाए, इज्तिमा की बात की जाए, बचाओ चढ़ाई बोल के मुसलमानों, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, अपनों में हर तरह की बात की जाती है। बताओ इलाके के मुसलमानों, हमारे उड़ीसा के इज्तिमा में कितने लोग गए? आज कव्वाली हो जाए, शादी हो जाए, बड़े बड़े भीड़ जमा हो जाती है। ऐ मुसलमानों, माफ करना, ये दीन बेजारी है। आपके सामने दीन की आवाज लगाई जाए
तो आप बेदरे दीन की आवाज पे लब्बैक कहो, वरना ये जमाना क़यामत से करीब होता जा रहा है। और मुसलमानों याद रखना, जमाना जितना नबी से दूर होता जाएगा, क़यामत से करीब होता जाएगा, जमाना उतनी फितनों में घिरता रहेगा। इन फितनों से बचने के लिए अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया है? मुसलमानों कान खोल के सुन ले, मेरी आखिरी बात है। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन मुआज़? जिस मुआज़ के बारे में फुक़हा ने लिखा है आलमु बिल हलाल वल हराम मुआज़ इब्न जबल, दुनिया में हलाल और हराम का सबसे बड़ा आलिम मुआज़ इब्न जबल है। अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं। मुआज़ इब्न जबल को यमन का गवर्नर बनाया गया, रुखसत करने के लिए मदीने से कई मील तक दूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जा रहे हैं मुआज़ को रुखसत करने के लिए। मदीने से बाहर पहुंच गए, बयाबा में तन्हा अल्लाह के रसूल और मुआज़ इब्न जबल है। अल्लाह के रसूल ने मुआज़ इब्न जबल को रोका, मुआज़ रुक जाओ। ये बोलना था, दोनों जज्बात में भरे हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुआज़ जब तुम यमन से लौट करके आओगे मुझे नहीं पाओगे। आप बताइए कितना जज्बाती मंजर होगा ये। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मुआज़ जब तुम यमन से लौट करके आओगे तो मुझे नहीं पाओगे। हजरत मुआज़ इब्न जबल रो पड़े और रोते हुए कहे, अल्लाह के रसूल हम अपने आप को कैसे काबू करेंगे, कैसे रोक पाएंगे? हम तो आपको देख रहे हैं अभी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मुआज़ इन्न औलन नास बिल मुत्तक़ून हैसु कानू व मन कानू, कोई भी ईमान वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी खानदान का हो, किसी कबीले का हो, किसी कलर का हो, दुनिया के किसी हिस्से में रहता हो, अगर उसके अंदर तकवा होगा यानी गुनाह से बचने का जज्बा होगा, नबी की सुन्नत पर अमल का शौक होगा, तो जमाना कितनों आगे बढ़ जाए मुझसे करीब रहेगा। ऐ मुसलमान, ये पैगाम देना चाहता हूँ, हमारे अंदर वो गुनाहों से बचने का जज्बा आ जाए, हमारे अंदर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल का जज्बा आ जाए। ऐ मेरे दोस्तों, कौन शेखुल इस्लाम हमारे अकाबिरीन ने सुन्नतों पर अमल करके दिखलाया है? शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी, जिनके नवासे आज के इस अजीम इजलास के मेहमान हैं। शेखुल इस्लाम नबी के रोजे मुबारक पर दाढ़ी से झाड़ू देते हैं, इस तरह साफ करते हैं। लोगों ने कहा, हुसैन अहमद क्या कर रहे हो? हम शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी ने फरमाया, जिसकी सुन्नत है उसकी हुर्मत पे कुर्बान कर रहे हैं। ये पैगाम मैं देना चाहता हूं। दीन बेदारी से बाद आ जाओ मुसलमानों, और दीन से जुड़ जाओ, अल्लाह के नबी के दामन में आ जाओ, मदारिस इस्लामिया से जुड़ जाओ, मसाजिद कुरानिया से जुड़ जाओ, मकातिब कुरानिया से जुड़ जाओ, उलमा से जुड़ जाओ, अइम्मा से जुड़ जाओ, और उलमा के सामने अपनी आवाज को बुलंद मत करना। यही अल्लाह पैगाम देना चाह रहा है। जब तक ये मदरसे कायम रहेंगे, इसी तरह की बातें होती रहेंगी। जब तक मदरसे कायम रहेंगे, दीन जिंदा रहेगा। मदरसा कायम है तो दीन जिंदा है। तारीख हिंद उठाकर देख लो, स्पेन की तारीख उठाओ, हिंदुस्तान की तारीख उठाओ, स्पेन की और हिंदुस्तान की तारीख बराबर है, लेकिन स्पेन में इस्लाम आज भी मिटा हुआ है, यहाँ इस्लाम आज भी जिंदा है। वजह उसकी ये है, यहाँ हमारे काबिरीन ने पलट कर दोबारा मदारिस इस्लामिया के नशत सानी की है, जिसकी बुनियाद पर कौम जिंदा है। तो मदरसे जिंदा है तो कौम जिंदा है, और सारे काम दीन के मदरसे से जुड़े हुए, सारे काम की शाख खुली हुई है मदारिस इस्लामिया से। इसलिए इन्हें मामूली न समझो। ये मासूम बच्चे, हम ये समझ रहे हैं कि ना यतीम बच्चा है, इन्हें मामूली समझ रहे हैं। कल क़यामत के दिन उन 10 अफराद को खींच कर जन्नत ले जाएगा, जिसके बारे में जहन्नम का फैसला हो चुका होगा। हम इन्हें मामूली समझ रहे हैं। इसलिए जिसने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया है, मुबारकबाद के लायक है, और जिसने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान नहीं बनाया है, वक्त है, कोशिश करो मुसलमानों, हाफिज़ कुरान बनाओ। तकरीर नहीं है, मुकम्मल तश्कील है, हर घर में एक हाफिज़ कुरान तैयार हो जाए। आज फिलिस्तीन में अल्लाह ने मुसलमानों की गज़्ज़ा की हिफाजत की है, हर घर में एक हाफिज़ कुरान है।
याद रखो मुसलमानों, जिसकी बुनियाद पर लाख कुर्बानी के बावजूद सुपर पावर जल के खाक हो रहा, तब अकल आई कि नहीं, जल्दी से कंप्रोमाइज करनी चाहिए हमको। इसलिए अल्लाह की पकड़ बहुत खतरनाक आती है। कुरान की बुनियाद पर हर घर में हाफिज कुरान है, लड़कियां हाफिज कुरान है, लड़के हाफिज कुरान है। हिफ्ज कुरान की बरकत से अल्लाह ने उसको जिंदा रखा है। इसलिए अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, वरना एक बच्चे को गोद ले लो, कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हम बोल पाएंगे, इलाहुल आलमीन हमारी गलती थी, हमने अपने बच्चे को हाफिज कुरान नहीं बनाया था, लेकिन हमने कौम के एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। ए अल्लाह, उसकी बरकत से हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। इसलिए जो कारी साहब ने ऐलान किया ना 4 साल का पैकेज, मैं तो ऐलान नहीं करूंगा, नाम ने डरिएगा नहीं, नाम इसलिए नहीं लूंगा कि कारी साहब मेरे ऊपर बहुत गुस्सा है। बोलते आप लिखवा देते हैं, पैसा नहीं देता हमको। हम बोलते आप ले नहीं पाते, हम तो ले लेते हैं। हमको जो लिखवाता हम निकाल लेते हैं, कारी साहब को जो लिखवाता नहीं निकाल पाती, तो आपकी कमी है ना। ये कौम तो देने के लिए तैयार है, लेकिन कौम से निकालने का लेकिन सलीका है, ऐसा नहीं। इतना शानदार इदारा ऐसे नहीं कायम हो गया है, अंदाजा लगाइए आप। निकालने का सलीका तो हमारे बादशाह है वो। लेकिन अर्ज ये करना है कि आप एक बच्चे को गोद ले लीजिए, 4 साल का पैकेज के लिए तैयार हो जाइए। कारी साहब से आकर के नाम लिखवा लें, क्या अभी लिखवा लें? छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, बख्श दीजिए, कौम बहुत दे रही है। आज छोड़ दीजिए, हजरत की तकरीर होने वाली है, लेकिन आखिरी पैगाम याद रखिए, हमारे बुजुर्गों का है, आखिरी ऐलान है। दारुल देवबंद ऐसा ही कायम हुआ है, और जब तक ये शक्ल बाकी रहेगी, मदारिस जिंदा रहेंगे। जिस दिन किसी मदरसे ने हुकूमत पर भरोसा कर लिया, किसी जागीरदार पर भरोसा कर लिया, किसी बादशाह पर, किसी शख्स वाहिद मालदार पर भरोसा कर लिया, इमारत खड़ी रहेगी, ढांचा रहेगा, रूह निकल जाएगी। इसलिए अल्लाह पे भरोसा किया जाएगा तो इमारत भी रहेगी, रूह भी रहेगी इंशाअल्लाह। दारुल देवबंद इसी तरह कायम है, भरोसा अल्लाह पर है। आम मुसलमानों से अवामी चंदा ये तवक्कुल का आला मेयार है। इसीलिए हर एक से दरखास्त है, अपनी अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए और आ जाइए मैदान अमल में। कोई देखने वाला नहीं है, अपनी अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए, मैदान अमल में आइए, कोई देखने वाला नहीं है। आप कितने पैसे दे रहे हैं, इंशाअल्लाह इसी पैसे से कारी साहब ने जो मदरसे की किचन का ऐलान किया है ना, इंशाअल्लाह इससे उसकी बुनियाद डाली जाएगी। ठीक है, रही बात वायरिंग की, तो कारी साहब इंशाअल्लाह उसके लिए कोई स्कीम बनाएंगे। भाई एक एक वायर का पैकेट आप ले लीजिए जिम्मेदारी, तो इंशाअल्लाह सारा मजमा तैयार हो जाएगा। तो कारी साहब की वायरिंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो इसीलिए आपसे दरखास्त इस वक्त आप आ जाइए, सारे हजरात जितना भी है, बहुत बड़े अल्लाह के वली यहाँ मौजूद हैं, बहुत बड़े आलिम दीन, और मदरसा कासमिया शाही मुरादाबाद मुल्क का बहुत मायनात और शानदार इदारा है। कई हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, हुफ्फाज, उलमा, कुर्रा, अदीब, मुफ्तियान कराम तैयार हो रहे हैं। वहां से तशरीफ लाए हैं हमारे शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह के नवासे हैं। वो शेखुल इस्लाम जिसने सेनेट पर खड़े होकर कहा था, वो अंग्रेज के कुत्तों लिए फिरती है बुलबुल चोच में गुल, शहीद नाज की वो तुरबत कहाँ है, खिलौना समझ करना बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। मेरे दोस्त, वो शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह के नवासे हमारे सामने मौजूद हैं। अल्लाह ने बड़ी खूबसूरती भी अता की है, बड़ी खूबसूरती भी अता की है, इल्म भी अता किया है, तकवा भी दिया है, कमालात भी दिए हैं। आपके इलाज के अजीम मेहमान हैं, आपसे दरखास्त है, आइए दारुल देवबंद के तर्ज की बुनियाद पर अपनी जेब को यहाँ शामिल कीजिए। कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। आप कितने पैसे दे रहे हैं, इंशाअल्लाह इन पैसों में अल्लाह बरकतें डालेगा, और इन्हीं पैसों से इंशाअल्लाह आइंदा का मंसूबा तैयार होगा। इसलिए आपसे दरखास्त है, पीछे वाले अब आ जाओ भाई। केवंझर वाला कोई नहीं दिखा अभी तक, बड़बीरुल अब दिखा मुझे। केवंझर वाले आ जाओ, चढ़ईबुल वाले जल्दी, चढ़ईबुल वाला का एक ही बंदा दिख रहा हो मुश्किल से। चढ़ईबुल वाले आ जाओ, नासिर आ जाओ। ये ना दिया नहीं दिया, दिया ना? हाँ दिया। कितना दिया नहीं पूछेंगे, मेरा शर्त है, वो नहीं पूछेंगे। आ जाइए केवंझर वाले, आ जाइए। चढ़ईबुल वाले आइए। खड़पोस वाले कहाँ भाई, खड़पोस वाले कहाँ है? एक भी नजर नहीं अभी तक। जबकि खड़पोस कारी साहब चढ़ईबुल के नहीं है, जान लीजिए आप। कारी साहब असल में खड़पोस के हैं,
यहां तो हिजरत करके आए थे बेचारे। तो इसीलिए कारी साहब असल खड़पोश के हैं। तो खड़पोश वालों से दरखास्त है कि आप ज्यादा से ज्यादा दीजिए। माशाल्लाह करंजिया का नाम आगे, मकबूल भाई आगे, क्या बात। ये देख खड़पोश के आगे माशाल्लाह शुरू हो गया। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी जल्दी फटाफट आ जाओ। केवंझर वाले दिखिए जल्दी जल्दी। जशीपुर कहाँ दिखा नहीं अभी तक। करंजिया वाले तो आ रहे, जशीपुर वाले आ जाओ, केवंझर वाले आ जाओ, जोड़ा बड़बिल से भी लोग है भाई, बड़बिल वाले भी आ जाओ। मजगांव, अरे मजगांव तो इनकलाबी जगह है, लेकिन नाम एक भी शख्स को मैंने देखा नहीं अभी तक। ये बात सही नहीं है, लेकिन मजगांव का तो पूरा अमला है माशाअल्लाह। चंपुआ भी है, ये क्या बात है, चंपुआ भी है। अच्छा, एक खुशी की बात है ना, सारे मसलक के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं कहता हूँ ऐ मुसलमानों, ये दौर मसलक का नहीं है, ये दौर तो कलमे का है। अब जमाना क़यामत से करीब जा रहा है। मसलक वसलक की बात करने की नहीं है, ये कलमे की बात करने की है। जो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से जुड़ा हो मेरा है। इसलिए आओ भाई, चंपुआ के लोग आ जाओ। नाम ले लेंगे, नहीं बोलेंगे तो बहुत सारे लोग मुझसे मिस कॉल मारा है अभी चंपुआ के लोग। आले हदीस वाले भी हैं, सेक्रेटरी साहब गुफरान भाई नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए? चंपुआ जमीयत अहली हदीस की सेक्रेटरी गुफरान भाई कहाँ है भाई? गुफरान 2 गुफरान 2 गुफरान एक साथ होगा, जहां भी होगा वो। सही है कि नहीं है? सही है ना? नाम आना चाहिए भाई इनका। 2 गुफरान एक साथ है, मुझे पता है वो दोनों एक ही जगह होंगे, जहां भी होंगे इंशाल्लाह। गुफरान 2 गुफरान। आइए, देखिए परवेज साहब आगे क्यों जैसे माशाल्लाह। आइए ना, इस तरह के लोग आते रहे। झोपड़ा वाले भी आइए, अरसला वाले भी आइए, राइसुआ वाले आ रहे, बड़ा लगता है नींद में आ रहे, वो आंख खुल नहीं रही है। आ जाओ भाई, ये राइसुआ के माशाल्लाह जबरदस्त जवां मर्द है। ये जयंतगढ़ से भी है, क्या बात है। जयंतगढ़, जगन्नाथपुर, कहाँ भाई जगन्नाथपुर वाले? पूरे इलाके की शानदार नुमाइंदगी हो रही है माशाल्लाह, पूरे इलाके से। क्यों जैसे, अच्छा संतरापुर वाले कहाँ है? एक भी नहीं दिखा है। दुंदू है, दुंदू के नाम, दुंदू के साथ लगा हुआ शरीफ। दुंदू अधूरा नाम है, दुंदू शरीफ पूरा नाम है। तो ये शरीफ लोग गए कहाँ? मैं उनको देखना चाहता हूं। हमारे सदर साहब कहाँ भाई दुंदू के? ओ दुंदू वाले आ जाओ, चढ़ेबुड़ वाले फराइम भाई क्यों नहीं आ रहे आप? कारी साहब को अलग से दीजिएगा क्या? अलग से नहीं, यहाँ बुजुर्गों की नजर लगेगी अभी, अल्लाह इसमें बरकतें डालेगा। आ जाओ मैदान में। केवंझर वाले दरमियान में कारी साहब आज आपने सेटिंग सही नहीं किया, आपने लोगों को आने के लिए रास्ता ही नहीं दिया। ये रास्ते नहीं तो आएंगे कैसे बेचारे? आपको रास्ता देना चाहिए ना, है कि नहीं? अच्छा, सट गए आपस में, अल्लाह पाक इन्हें इसी तरह इज्तिमाइयत में रखे, हमेशा सटा के रखे अल्लाह, आमीन, है कि नहीं? तो इसीलिए भाई आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। देखिए केवंझर वाले एक साहब नूरुद्दीन सवार हाजी साहब माशा, क्यों बैठ गए आप? आइए आइए, हाजी वसी साहब इशारा कर रहे हैं, जाइए आप भी आइए ना, या कुछ बोल दें आपके लिए? अच्छा दे दिया आपने माशाल्लाह। हाजी सगीर आलम साहब, खान साहब है, खान साहब का नंबर पहले आता है। हाजी शाहिद साहब आ जाइए ना जल्दी, हो गया। अच्छा, और कहाँ भाई जल्दी जल्दी? मैं सबका नाम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है, लगभग 80% लोग। चाहूं तो मैं नाम से बोल। मकबूल साहब खड़पोश के आए आप? नहीं आए आप, हम तो देखे नहीं आपको। आइए यहाँ सामने मैदान में आइए ना, आपको देखना चाहते हैं। हजरत की निगाह डलवा लीजिए। आइए फिरोज भाई, क्या बात हो गया? महबूब भाई, तमन्ना खान साहब लोग आगे रहते माशाल्लाह इस काम में। आइए खबीर भाई, हो गया आपका? सबका हो गया, क्या बात। आपका हो गया गुलाब भाई, क्या बात। खाली हो गया रुमाल? अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, गलतियां गुस्ताखियां माफ कीजिएगा। इसी तरह हंसते खेलते अपना काम निकाल लेना इंशाल्लाह, ठीक है ना? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो लोग खड़े हैं आगे आ जाइए, बरामदे में आ जाइए। हजरत वाला का शानदार खिताब होगा इंशाअल्लाह, रूहानियत से भरपूर, और हम सब इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा उठाएंगे। तशरीफ़ ले आइए।